अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स में आप सभी अहबाब का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं आप हजरात के सामने एडोब फ़ोटोशॉप के नए ट्यूटोरियल यानी लेसन नंबर 11 के साथ। जैसा कि हमने लेसन नंबर 10 में ब्लर टूल को पढ़ा था और उसके अलावा भी कुछ टूल्स को पढ़ा था और उसके काम को समझा था, इसी तरह इस लेसन के अंदर आज हम जो टूल पढ़ने वाले हैं वो फ़ोटोशॉप यूज़र्स के लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने फ़ोटोशॉप पढ़ लिया और इस टूल को नहीं पढ़ा तो इतना समझ लीजिए कि आपने फ़ोटोशॉप को पढ़ा ही नहीं। ये फ़ोटोशॉप का सबसे अहम टूल है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी ये फ़ोटोशॉप का पूरा जड़ है। अगर आपने इस टूल को नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि आपने फ़ोटोशॉप को ही नहीं पढ़ा। तो आइए हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि आज हम कौन सा टूल्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता लेसन में इन सारे टूल्स को पढ़ा था, इसके नीचे हमारा आता है पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये इन टूल्स को मैं छोड़ रहा हूँ। इसके आगे हमारा आता है पेन टूल। इन टूल्स को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो टूल हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेन टूल। ये पेन टूल जो है हमारा, ये बहुत ही अहम है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तमाम फ़ोटोशॉप यूज़र्स के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक जितने भी हमने फ़ोटोशॉप में या जितने भी टूल्स को पढ़े हुए हैं, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी टूल्स पढ़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि हम सारे इमेज ऐसे लाए थे हर एक वीडियो में। जो टूल्स हमने पढ़ा है तो सबके लिए ऐसे बैकग्राउंड थे जिनमें सिर्फ एक कलर का कलर होता था, यानी बैकग्राउंड सिर्फ नॉर्मल कलर का होता था, यानी या तो कोई वाइट होता था या कोई सिंपल कलर सा होता था। बहुत सारे मल्टी कलर मिल करके नहीं होते थे, यानी बैकग्राउंड अलग अलग कलर का नहीं होता था। तो उनको हम आसानी से मैजिक पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस टूल के ज़रिए कोई भी किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप पर जा कर के, अगर आप कहीं भी किसी शॉप पर जाते हैं फ़ोटो बनवाने के लिए तो देखते होंगे कि उनका पीछे ग्रीन पर्दा लगा होता है। उस पर फ़ोटो क्लिक करके वो आसानी से मैजिक पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी शॉप पर जाएंगे या कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि आपने किसी भी मोबाइल में कोई इमेज क्लिक कर लिया कहीं भी किसी भी जगह, अब आपको वो इमेज खूबसूरत लगता हो, अच्छा लगता हो, आप चाहते हो कि मैं इस इमेज को बनवाऊं, तो आपको अगर आपके पास भी कोई ऐसे इसी तरह बनवाने आ जाए तो आप उस इमेज को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो आसानी से सिलेक्ट नहीं होता है। मैजिक पेन टूल सिर्फ उन्हीं इमेज को सिलेक्ट करता है जिनमें एक तरह का बैकग्राउंड होता है। तो उसको हम यहाँ से पेन टूल के ज़रिए ही बनाते हैं और पेन टूल के ज़रिए उस इमेज की कटिंग करते हैं। तो यह पेन टूल जो है किसी भी इमेज को बिल्कुल आसानी के साथ जैसे चाहे अपने मन से इसको आप सिलेक्शन करके और उस इमेज को खूबसूरती से वहाँ से निकाल करके कहीं दूसरी और जगह लगा सकते हैं। तो आइए हम इसको काम करते हुए फिर देखेंगे, समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई इमेज को यहाँ से इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक ये इमेज है मेरे सामने, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इमेज है, अगर आपको वो अच्छा लग रहा हो या फिर कोई और भी इमेज हो, आप देख रहे होंगे इसमें कि बैकग्राउंड जो है मुख्तलिफ है। यहाँ का कलर नॉर्मल है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर हो रहा है, यहाँ पर कोई और कलर है, यहाँ पर कोई और कलर है। तो अगर इसको हम मैजिक पेन टूल के ज़रिए देखिए अगर सिलेक्ट भी करना चाहेंगे तो देखिए सिर्फ इतना थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा है। अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो इतना कर रहा है, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, तो ये सिलेक्शन में मेरा बहुत थोड़ा सा आ रहा है। इसकी वजह से बहुत परेशानी होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी उतनी खूबसूरती से इस इमेज को हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। और इसी तरह अगर आप देखिए यहाँ पर मैं एक एकदम सिंपल बैकग्राउंड ला के दिखाता हूँ आपको, वाइट बैकग्राउंड। अब आपके सामने एक ये बैकग्राउंड है। अब देखिए जैसे हम मैजिक पेन टूल के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो इतना हमारा आधा हिस्सा सिलेक्ट हो गया, इसलिए कि इधर का थोड़ा सा लाइट कलर हो रहा है और इधर का थोड़ा डार्क हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से अब डबल क्लिक कर लेंगे तो देख रहे होंगे कितनी खूबसूरती से एक दो मरतबा में हमारा ये सिलेक्ट हो गया है, एक ही मरतबा में क्लिक करने के बाद। इसी वजह से हम अब इस इमेज को तो हम यहाँ से मैजिक पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हमें दूसरे वाली इमेज को सिलेक्ट करना हो तो इसको हम मैजिक पेन टूल के ज़रिए सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारा जो आता है ये पेन टूल आता है, तो उसको हम पेन टूल के ज़रिए भी किसी भी इमेज को खूबसूरती के साथ जैसे चाहे उसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ से पेन टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर्टी बार ओपन होकर के आएगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे, अगर वो सेटिंग आप यहाँ से नहीं करते हैं तो फिर आपको पेन टूल इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। जैसे अभी आपके सामने ये यहाँ पर शेप लेयर्स पर ये हमारा सिलेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ से पेन टूल के ज़रिए
इस पर क्लिक करेंगे। अब चाहेंगे हम यहाँ आगे क्लिक करें दूसरी जगह, तो देख रहे होंगे अभी हम यहाँ पर क्लिक किए तो इसके नीचे देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉक्स जैसा बन करके आ रहा है, यानी इसमें कलर आ जा रहा है। हम इसमें यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तब यहाँ पर देखिए ये कैसा, ये कुछ इस तरह का बन के आएगा। तो अब उसको इससे काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से मैं फाइल में आकर के इसको रिवर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ से जैसे हम पेन टूल पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक रखना है, यानी 5 पर लिख करके आ रहा होगा, इस पर आपको सिलेक्ट रखना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट इधर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको इस पर आना है और यहाँ से अभी जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक मरतबा क्लिक किया आपने। अब यहाँ पर देखिए बीच में जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो बीच में कोई लकीर नहीं दिख रही, लेकिन जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ पहले। अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो गई इसमें, आप इसको बैक करना चाहते हैं तो इसमें बैक करने का जो तरीका है Ctrl+Alt+Z बटन से इसमें बैक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले उस पर पहले दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप आ करके पेन ऑप्शन पर इसको यहाँ से टिक कर लेंगे। अब जैसे ही इस पर यहाँ से क्लिक करेंगे, अब देखिए हम जहाँ भी जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वो लकीर हमें गाइड कर रही है, यानी वो बीच में लकीर जैसी जो आ रही है इसी ये गाइड कर रहे हैं हमें कि मतलब हम यहाँ पर सिलेक्शन किए हुए हैं और कैसे कैसे किए हुए हैं, तो पूरे हमें वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो अब इतना सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद हम यहाँ से काम करेंगे। तो इसमें काम करने के लिए पहले हम इसको यहाँ से इसको जूम कर लेंगे। फोटोशॉप में किसी भी इमेज को जूम करने का तरीका ये है कि आपके कीबोर्ड से Ctrl+Space दबा करके अपने माउस के राइट क्लिक करते रहेंगे तो वो जूम होता रहेगा, और अगर जूम आउट करना हो तो Alt के साथ स्पेस बार को दबाएंगे तो जूम आउट होता रहेगा। और इसी तरह किसी भी इमेज को जूम करने के बाद अगर ऊपर नीचे करना हो तो सिर्फ स्पेस बार दबा देंगे तो वो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके नीचे आप उसको पकड़ करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, Ctrl+Space दबाया, फिर मैं अपने माउस को राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। अगर जूम आउट करना हो तो इसके ज़रिए यहाँ से Alt के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो जूम आउट हो रहा है। और अगर इसको जूम करने के बाद अगर मुझे इमेज को ऊपर नीचे करना हो पकड़ के तो यहाँ से स्पेस बार दबा करके देखिए हैंड टूल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पेन टूल पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा, देखिए जैसे कि अब यहाँ पर इमेज जो है ये बिल्कुल बराबर नहीं है, कभी यहाँ पर कहीं अंदर की तरफ कहीं बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो यहाँ से कभी अंदर है कभी बाहर है। तो इसको इसमें करने का सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक मरतबा क्लिक करेंगे, और जब भी आप पेन टूल के ज़रिए काम करेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है ये इसके इमेज के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना जो पीछे बैकग्राउंड होता है वो कलर इसमें आ जाता है। तो हम हल्का सा इसके इमेज के अंदर ही रखेंगे ताकि बाहर का हिस्सा हमारा कोई भी सिलेक्ट ना हो, ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे एक बार। इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे वैसा वैसा आपको यहाँ पर शेप बना करके बिल्कुल देता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदर अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इससे कट भी जाएगा तो मालूम नहीं होता है, बस इसी तरह से आपको बार बार क्लिक करते जाना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जैसे कपड़ा बना हुआ है वैसा इसमें वो भी बना हुआ दिखाई दे, नज़र आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ला करके आपको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर दबाए ऐसे यहाँ पर रोटेट जैसे करना चाहते हैं, जितना भी आप यहाँ पर राउंड करना चाहते हैं इतना करके छोड़ देंगे। अब देखिए इतना हमने यहाँ पर इसको राउंड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये राउंड हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सीधा जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ से Alt बटन दबा करके अपनी कीबोर्ड से फिर यहाँ पर इसी नोट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख रहे होंगे तो जहाँ भी जाएंगे तो सीधा जाएगा, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा रोटेट होकर अंदर चला जाए, देख रहे हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ इसको। इसी तरह से आप भी जिस इमेज को करेंगे तो बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ करेंगे, जितना ही फिनिशिंग आप बनाएंगे उसमें उतना ही खूबसूरती उसमें आती जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत मशक करेंगे तब होगा, आपको बहुत आसानी से नहीं होता है ये, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ही काम करेंगे आप, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई उसके बाद तो फिर आप तेज़ी के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप पूरे इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करते चले जाएंगे ऐसे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, आप अगर चाहते हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, तो अब नीचे करने के लिए क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो स्पेस बार आता है जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है, आप उसके ज़रिए पकड़ के आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करने की ज़रूरत है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ जैसे देखें यहाँ पर मैंने इतना कर लिया है। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए करना आसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब एक मरतबा दो मरतबा कर लेंगे
फिर आप किसी भी तरह किसी भी इमेज की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके कान पर वैसे यहाँ पर सीधा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा कान का हिस्सा कटा है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेंगे ताकि ये मूव होकर के हमारा शेप वैसा बन जाए जैसा उसका कान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर इसके नोड पर आल्ट के साथ क्लिक कर लेंगे, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, बल्कि फिर यहाँ से ऐसे हल्का सा रोटेट कर लेंगे, ये हो गया। फिर आल्ट के साथ यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से भी वैसे ही कर लेंगे हम। देखिए जितना भी हमने अभी तक सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन में लाया हुआ है हिस्सा, ये हमने इमेज के अंदर अंदर रखा हुआ है, सिलेक्शन को अपने बाहर नहीं ले गए हम, ताकि हमारा जो ये बैकग्राउंड कैसा सिलेक्ट होकर के ना। अब बाल पर इस पर ऊपर कैसा कट भी जाए तो इतना एहसास नहीं होता है, तो आप यहाँ से ऊपर जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, वरना अगर आप और आराम से इत्मीनान से करेंगे तो और जितना भी आप वक्त लगाएंगे उतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उतनी सफाई से आप काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आप जब अपना काम करेंगे तो बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि आपका इमेज जो है ख़राब ना हो। मैं यहाँ से इसको ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। अब जितने दूर पर, जितना ही कम दूर पर सिलेक्ट करेंगे, जितने कम जगह पर क्लिक करेंगे, उतनी आसानी से आप यहाँ से इसको इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना लंबा ले जाएंगे उतना इमेज ख़राब होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको करके थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे ताकि वो शेप बन जाए हमारा शोल्डर वाला। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि ये शोल्डर वाला शेप बन जाए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से फिर आल्ट के साथ हम इस नोट पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर हल्का सा मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इमेज को सेट कर लिया हूँ। फिर आल्ट के साथ नोट पर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा हल्का सा इसको रोटेट करके कर लेंगे। फिर आल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अब मैं यहाँ से इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ थोड़ा सा। आप फिर जितना चाहें फिनिशिंग के साथ अपना बना सकते हैं। ठीक है, मैं इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ यहाँ से। तो इतना मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसमें ला करके इस वाले नोड में ऐसे मिला दूंगा इसको। तो ये हमारा देखिए सिलेक्शन हो करके तैयार हो गया है। अब मुझे इसको जूम आउट करना है, तो यहाँ से आल्ट बटन दबा करके स्पेस बार दबा करके फिर अपने राइट क्लिक करते रहेंगे तो ये माइनस हो रहा है, देखिए, यानी कि जूम आउट हो गया है। अब ये हमारा सिलेक्शन में तो आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज सिलेक्शन में आ जाए, तो कंट्रोल प्लस इंटर दबा देंगे, तो ये हमारा इमेज देखिए कटिंग हो करके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ से इसको आप चाहें तो कहीं भी मूव करके बिल्कुल आसानी के साथ ले जा सकते हैं। तो देख रहे होंगे हमने किया तो है, थोड़ा सा इधर का जो काम हमने किया है थोड़ा आराम से किया है, तो कितनी खूबसूरती के साथ हुआ और कहीं भी बाहर का हिस्सा हमारा इसमें इमेज का नहीं आया है। इस इमेज के अंदर जो हमने कटिंग की है इसमें बाहर का बैकग्राउंड का हिस्सा कोई भी नहीं आया है। और देख रहे होंगे इसमें कोई भी कमी नहीं है। यहाँ से बिल्कुल सफाई के साथ आपकी इमेज कटिंग होकर के तैयार है। अब मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आपको ला करके रख के दिखा देता हूँ कि आप किसी भी बैकग्राउंड में अगर उसको उस इमेज को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी बैकग्राउंड वहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे ये बैकग्राउंड है इसमें रखना चाहते हैं उस इमेज को, तो मैं इसको पहले यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद इस इमेज को पकड़ के ला करके यहाँ पर इसमें डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसमें रख दिया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये नीचे से कटा हुआ है। अब इसी इमेज को पहले मैं यहाँ से मूव करने से पहले इसको मैं कंट्रोल Alt Z से बैक कर रहा हूँ, और यहाँ से आप कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ से जैसे इमेज को कटिंग कर लेंगे, अब चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ऐसा महसूस ना हो कि इस इमेज को कटिंग करके कहीं से लगाया गया इसमें, और बैकग्राउंड भी चेंज करना आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद यहाँ से और यहाँ से फिदर में क्लिक करके यहाँ से 5% आपको फिदर डाल देना है। अब यहाँ से इस इमेज को अब इसमें मूव करके ले जा करके बिल्कुल आसानी के साथ रख सकते हैं, जितना भी आपको जहाँ भी रखना चाहते हैं इसमें यहाँ पर इसको आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड में इसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो इसको इसमें आसानी से रख सकते हैं। अब मैं इसको इमेज को बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा। तो देख रहे होंगे इसमें का इमेज इस बैकग्राउंड में का इसका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो रहा था, मालूम नहीं हो रहा था। इसको हमने यहाँ से इस इमेज को कटिंग करके ला करके इसमें बिल्कुल आसानी के साथ इसमें लगा दिया है, बैकग्राउंड में इसमें सेट कर दिया है। तो इसी तरह से आप किसी भी इमेज को अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल आसानी के साथ हुआ, चाहे वो किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो, कहीं भी इमेज क्लिक किया गया हो, खेत वगैरह में, कहीं घर में, छत वगैरह पे, कहीं भी, तो किसी भी इमेज को इस पेन टूल के ज़रिए आप आसानी से बिल्कुल सफाई के साथ कट करके
इमेज की कटिंग करके यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज करना आ गया कि किसी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो इस इमेज को पहले कटिंग करेंगे उसकी सफाई के साथ, बैकग्राउंड भी चेंज करके यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टूल हमने पढ़ा है यानी ये पेन टूल, ये बहुत ही अहम है और बहुत ही यूज़फुल है। आपको इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आसानी से नहीं होता है। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल आसानी से हो गया, लेकिन हमारा जो काम है यही है, हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए हम बिल्कुल आसानी के साथ आपको करके दिखा दिए हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ से दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक रखना है और यहाँ से इस पर टिक लगा लेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से आपको दिखे और समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेसन हमने पढ़ा है यानी लेसन नंबर 11 में इस पेन टूल को, उसका काम आपको समझ में आया होगा और बखूबी आपको समझ में आया होगा और इसके ज़रिए आप आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये फ़ोटोशॉप का जो है बहुत ही अहम टूल है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लेसन नंबर 11 में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेसन नंबर 12 के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और अगर मेरे YouTube चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई और मज़ीद वीडियोस बनाऊं या किसी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड करूं या लेसन नंबर 12 के साथ हाजिर हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।